हेलो फ्रेंड्स, मैं अगेन इम्तियाज अहमद। आज हम मैथ्स के लिए यूज करेंगे सरफेस एरिया। अभी तक हमने यूज किया था 2D फिगर्स के लिए, यानी 2 डायमेंशनल फिगर्स जो हमने रीड किए थे प्रीवियस क्लासेस में, जो आपके रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, इस तरह की शेप्स थी। आज हम यूज करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल के लिए यूज नहीं होता है। सरफेस एरिया को हम यूज करते हैं, वो आपके फिगर्स होते हैं 3 डायमेंशनल। यानी 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब ऐसे फिगर जिसमें 3 डायमेंशंस होती है, यानी जिसमें बेस से रिलेटेड अगर आपकी हाइट भी इंक्लूड हो जाए तो वो आपके 3D शेप्स हो जाते हैं। अब बेस में केवल लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, और अगर मान लो आपका सर्किल है तो सर्किल में आपका क्या हो सकता है, रेडियस हो सकती है। अब अगर हम उसमें हाइट को और इंक्लूड कर दें तो वो आपके जितने भी फिगर्स हो जाते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर्स हो जाते हैं। अब 3 डायमेंशनल फिगर्स जो होते हैं उनका जो निकलता है वो पहले निकलता है सरफेस एरिया। अब 3 डायमेंशनल फिगर्स में सबसे पहले हम रीड करेंगे क्यूबॉइड को। जनरली आपने क्यूबॉइड शेप देखे होंगे, यानी ऐसे शेप जो रेक्टेंगुलर शेप्स में होते हैं, जैसे आपकी सिलेबस की बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, या जैसे आपका लैपटॉप हो गया। इस तरह की कई एग्जांपल्स जो होते हैं वो आपके जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्यूबॉइड शेप में यूज होते हैं। क्यूबॉइड का मतलब दीज आर फेसेस इन फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर फेसेस फॉर्म, यानी इनमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेकिन उसके साथ एक डायमेंशन और यूज हो जाती है, हाइट। तो ये जो आपकी शेप बन जाती है क्यूबॉइड शेप बन जाती है। अब क्यूबॉइड शेप जो है वो जनरली आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब हम क्यूबॉइड शेप का डायमेंशन बनाएंगे तो इस तरह से आपका क्यूबॉइड शेप्स बन जाएगा। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से हम यूज करेंगे। जनरली आपकी जितनी भी छोटी क्लासेस थी, छोटी क्लासेस का मतलब आपके 6th 7th 8th में इस तरह के जो आपने स्पेसेस देखे थे, सरफेसेस देखे थे, और इस तरह की जो शेप्स देखी थी वो आपने देखी थी विजुअलाइज सॉलिड शेप में। यानी विजुअलाइज सॉलिड शेप्स का मतलब ऐसी शेप्स जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फेसेस को क्या करते हैं, किसी भी सरफेसेस को हम विजुअलाइज करते हैं। तो वो जो विजुअलाइज होता है वो आपका 3 डायमेंशनल शेप्स के फॉर्म में यूज होता है। तो 3 डायमेंशन में आपका पहला एग्जाम्पल आता है क्यूबॉइड की फॉर्म में। क्यूबॉइड में ये जो यहाँ है ये आपकी लेंथ होगी, ये जो है आपकी यहां से यहां तक, इसको हम ब्रेथ की फॉर्म में यूज करेंगे, और यहां से लेके यहां तक ये आपकी हाइट को इंक्लूड करेगी। इस तरह से हम क्या करते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को यूज करते हैं। तो जब हम क्यूबॉइड को ध्यान से देखते हैं तो क्यूबॉइड में आपके 6 फेसेस होते हैं। एक आगे का होता है, उसके बाद जस्ट बैक, फ्रंट और बैक, इसी तरह से 2 साइड, एक ऊपर और एक नीचे, यानी टॉप और बॉटम। इस तरह से ये अपोजिट जो फेसेस होते हैं ये सारे फेसेस आपस में इक्वल होते हैं। यानी सामने का अगर फेस ले लें हम तो इसमें देखो ये लेंथ है, ये हाइट है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा L/H। इसी तरह से बैक में जाएंगे तो उसका भी एरिया हो जाएगा L/H। जब हम साइड वाले में चलेंगे तो साइड वाले में ये आपका B है, ये आपका H है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा B/H। इधर साइड वाले का भी B/H हो जाएगा। जब हम आपके नीचे का चलते हैं, यानी बॉटम में चलते हैं, जब हम टॉप में चलते हैं तो बॉटम में आपका लेंथ और ये आपकी ब्रेथ, तो बॉटम में भी आपका क्या हो जाएगा L/B, तो टॉप में भी आपका L/B। इसका मतलब जो 6 फेसेस हैं उस 6 फेसेस में आपका 2LB आता है, फिर 2BH आता है, फिर 2 आपका क्या आता है, HL आता है। जब इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो ये जो आपका क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का आपका निकलता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम ध्यान से देखते हैं तो देखो सब में 2 है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये आपका हो जाएगा LB, BH और HL। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका क्यूबॉइड है उस क्यूबॉइड का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड आउट होता है वो आपके 2 × LB और BH और HL की फॉर्म में यूज हो जाता है। ये आपका टोटल सरफेस से रिलेटेड है। अब अगर हम इसमें चलते हैं, मान लो आपको गिवन है कि इसका हमें क्या निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया। अब जो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ये आपका रिलेटेड होता है 4 वॉल से रिलेटेड। यानी जो भी आपका सरफेस है क्यूबॉइड, उसके अगर हम 4 वॉल्स ले लें
अब 4 वॉल्स जो जनरली यूज होते हैं वो आपके किसके लिए यूज होते हैं, जो आपका रूम होता है तो उस रूम की 4 वॉल्स। तो जब हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं इसमें, तो इसका 4 वॉल्स का एरिया या टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आएगा आपका L प्लस बी और इंटू आपका क्या आ जाएगा H। यानी जो आपकी 4 वॉल्स है उस 4 वॉल्स के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो ये 4 वॉल्स, यानी जब हम इसमें टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो जब हम फ्रंट का यूज करते हैं उसके साथ साथ बैक यूज हो जाएगा, तो उसका जो एरिया होता है वो आपका होता है 2 इंटू एल इंटू एच। इसी तरह से साइड में जो हो जाएगा वो आपका होगा 2 इंटू बी इंटू एच। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इनमें 2 सेम है, एच भी सेम है, तो आप 2 और एच कॉमन लेंगे तो ये आपके पास ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस बी। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड। अब जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपका 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, जब हम इसको देखते हैं तो जब हम अपनी मेमोरी में वापस रिवाइज करते हैं, तो मेमोरी में जब हम इसको रिवाइज करते हैं तो आपको ध्यान होगा 2 इंटू एल प्लस बी आपका पेरीमीटर होता है। तो यहां हम इसकी जगह एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी को हम पेरीमीटर ले लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड का आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, ये आपका पेरीमीटर इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये आपके रिलेटेड है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड। अब क्यूबॉइड में जब हम आगे की ओर चलते हैं, तो जब आगे की ओर चलते हैं तो एक चीज और आती है, तो वो शेप्स चेंज हो जाती है। यानी क्यूबॉइड का जो शेप है वो आपका अब क्यूब की शेप में चेंज हो जाएगा। यानी क्यूब का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपकी इक्वल होती है, यानी तीनों इक्वल होती है, इसका मतलब ये आपका स्क्वायर शेप में होता है इस तरह से। तो ये आपकी शेप जो बन जाती है ये आपकी क्यूब शेप बन जाती है, यानी जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो जब हम इसमें चलेंगे तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो इसमें होते हैं 6 फेसेस। इसका आपको एक फेस का एरिया निकालना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जो फेस है वो स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर का एरिया आपका होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो इसके 6 फेसेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 6s स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें जब हम चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया में या आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स चलते हैं, जब हम इसकी 4 वॉल्स देते हैं, 4 वॉल्स का मतलब जो आपका फ्रंट और बैक, उसके बाद 2 साइड के, तो इसमें आपके 4 स्क्वायर हो जाएंगे। तो 1 स्क्वायर का एरिया अगेन आपका साइड स्क्वायर, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो इस तरह से हम क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के सरफेस एरिया को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आपको सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा रिलेटेड विद क्यूबॉइड और क्यूब। आने वाली आगे जो क्लासेज है उसमें हम आपको और डिफरेंट टाइप के जो 3D शेप्स हैं उनके बारे में हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे।